आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो एडमिशन्स क्लोज़ होने जा रहे हैं वो फ़्रांस के एडमिशन्स हैं। 31 दिसंबर को फ़्रांस के एडमिशन्स क्लोज़ हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर फ़्रांस के हवाले से बताया है। मैं एक दफ़ा फिर इसको रीइटरेट कर रहा हूँ। फ़्रांस की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीस तकरीबन ना होने के बराबर है। 243 यूरो पर ईयर। ये ऐसा ही है कि आपको फ़्रांस की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, क्योंकि फ़्रांस में जो नॉर्मल एक्सपेंस है किसी भी यूनिवर्सिटी का किसी प्रोग्राम को रन करने का, तो वो पर स्टूडेंट 10,000 यूरो पर ईयर बनता है। और अगर वो आपसे 243 यूरो ले रहे हैं पर ईयर, तो दैट मीन्स कि 100% आपकी एजुकेशन को गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज़ कर रही है। और इंटरेस्टिंगली हमारे जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँचे हैं लास्ट ईयर, उन्होंने वो 243 यूरो भी अपने जो हैं वो वेव करवा लिए हैं वहाँ पे जाके। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 3,000 समथिंग फ़ीस होती है, वो फ़ीस भी वेव होने के वहाँ पे काफ़ी चांसेस होते हैं। फ्रांस में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी बेस पे आप वहाँ पे कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं और आपको उसके बेस पे कुछ स्टाइपेंड मिल सकता है। तो फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हाईली रैंक्ड हैं। उनकी रैंकिंग दुनिया में मतलब बहुत अच्छे नंबरों पे है और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फ्रांस में एजुकेशन का फ़ंड बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे अहम बात ये है कि फ़्रांस की एम्बेसी बहुत अग्रेसिवली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीज़ाज़ दे रही है। अगर आप कैंपस फ्रांस के एक्रेडिटेड इदारों में दाखिला लें, जैसे हमारा एचईसी का एक डिपार्टमेंट है और वो यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है, और अगर कोई इदारा पाकिस्तान में एचईसी से रिकॉग्नाइज़ नहीं है, तो वो एक किस्म का एक फेक इदारा तस्वर होता है, या एक ऐसा इदारा है जो कि जिसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि उसको एचईसी जो है वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक समझती हो। इसी तरह से फ़्रांस का कैंपस फ्रांस जो है, ये एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया में फ्रांस के अंदर जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको सपोर्ट करता है और वो एज ए इंटरमीडिएट अपना रोल प्ले करता है, और वो फ्रांस के अंदर इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो जो इदारे कैंपस फ्रांस रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, अगर वहाँ पे आप एडमिशन लेंगे तो ज़ाहिर है वो आप अपना नुकसान खुद ही करेंगे। एंड पे आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कैंपस फ्रांस के रिकॉग्नाइज्ड इदारों में अप्लाई करते हैं, पब्लिक सेक्टर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो 100% रेशो है वीज़ा की। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको करें। अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर आप हमसे असिस्टेंस चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स फ़ौरी तौर पे इसी वीक के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें। हम आपको असेस करके बता सकते हैं कि आप फ्रांस में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं तो 31 दिसंबर से पहले एप्लीकेशंस जाना बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद चंद एक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनके एडमिशन्स ओपन रहते हैं, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के 31 दिसंबर को फ्रांस में एडमिशन्स क्लोज़ हो जाते हैं। और ये जो एडमिशन है ये नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक के लिए हो रहे हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर मैं बाकी कंट्रीज़ के हवाले से बताऊँगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में अभी टाइम है। इटली में एप्लीकेशंस के राउंड चलते रहते हैं, पुर्तगाल में एप्लीकेशंस के राउंड चलते रहते हैं, फ़िनलैंड में जनवरी के अंदर एडमिशन्स ओपन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन इस वक्त जो लोग फ्रांस में इंटरेस्टेड हैं उनको फ़ौरी तौर पे अपने एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। ऑल्दो कि ऑलरेडी वो लेट हो चुके हैं, बट स्टिल आपके पास टाइम है, आप अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करवा सकते हैं। हमारे से अगर असिस्टेंस चाहिए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे इस नंबर पे सेंड करें। हम आपसे रब्ता करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे फ्रांस के अंदर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर आपका चल सकता है। थैंक यू वेरी मच।